Hello students, our today's topic is exercise 13.1 question number 6. Okay, so question 6 is simplify. First one is 2 multiply 10 raised to the power 3. इसे हमें simplify करना है. So let's solve it. So first of all we have 2 multiply 10 raised to the power 3. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ लिख दिया. अब 10 रेस्ट टू द पावर 3 है, इट मीन्स 10 का जो है 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन है. सो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. इसे अब जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ 10 की पावर 3, इट मीन्स 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन. सो 10 इंटू 10 इंटू 10. सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 10 10, ये हो गया आपका 1000 एंड 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो दिस इज़ 2000. So this is answer. So this is the value of 2 multiply 10 raised to the power 3. Now we're doing question number 2, which is 7 raised to the power 2 into 2 raised to the power 2. So we have 7 raised to the power 2 multiply 2 raised to the power 2. तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया 7 की पावर 2, तो मतलब 7 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन. ओके, फिर बीच में मल्टीप्लाई एंड 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन भी 2 टाइम हो गया. सो ये हो गया आपका 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 2 ज़ा 4. अब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू आएगी 196. दिस इज़ आंसर. अब इसके बाकी के क्वेश्चंस भी आप इन्हीं की जैसे सॉल्व करके और मल्टीप्लिकेशन करके उनका आंसर फाइंड आउट करें. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th. ओके, सो 7th इज सिंप्लीफाई. हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है. अब क्या दिया है, हमें पावर दी है -4 रेज टू दी पावर 3. तो सबसे पहले हम इसे पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रख लेते हैं कि अगर किसी भी जैसे -1 किसी भी नंबर की पावर अगर क्या है, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो -1 ही होगी. सपोज़ अगर हम ले लेते हैं 1 के प्लेस पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे -3. अब -3 की पावर अगर हम कोई ऑड नंबर ले लें, सपोज़ 3, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू भी माइनस में ही आएगी. तो ये हो जाएगा आपका -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3. इट मीन्स 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हो गया 9 इंटू -3. सो दिस इज़ 27 माइनस. तो अगर माइनस वाला नंबर की पावर है, अगर माइनस वाले नंबर की पावर ऑड है तो आंसर जो होगा वो हमारे पास माइनस में आएगा. और अगर माइनस वाले नंबर की पावर इवन है तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा. जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिया था माइनस वाला, विच इज़ -3, और उसकी पावर 3 थी. तो आंसर हम देखते हैं कितना आ रहा है, -27. आंसर नेगेटिव आ रहा है. अब अगर हम ऐसे ही किसी नंबर को, सपोज़ हम नंबर ले लेते हैं 2 और इसकी पावर ले ली हमने -2 ले लेते हैं हम, नेगेटिव नंबर लेना है -2, और इसकी पावर भी हमने ले ली सपोज़ 3 ऑड नंबर है. तो देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू -2 इंटू -2. सो दिस इज़ माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू -2 विच इज़ -8. अब ऐसे ही अगर हम, ये तो हो गई अगर पावर क्या थी, ऑड. अब अगर किसी माइनस वाले नंबर की पावर, सपोज़ 2 की पावर हम ले लेते हैं 4, इवन नंबर ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. सपोज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, -2 माइनस माइनस माइनस, ये सारे -2 है. -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. सो इसकी वैल्यू हो गई 4. -2 इंटू -2 4 मल्टीप्लाई -2 इंटू -2 4. इट मीन्स 4 4 ज़ा 16. सो वैल्यू आ गई कैसी, पॉजिटिव. अगर माइनस वाले नंबर की पावर इवन नंबर है तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और वैल्यू जो है पावर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी. ठीक है. नाउ वी डूइंग क्वेश्चन 7. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे नंबर की पावर क्या है, 3 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा. ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है अगर ऑड नंबर का पावर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और इवन नंबर की पावर है तो पॉजिटिव, और जबकि यहाँ बेस में नेगेटिव नंबर हो तो. ठीक है, तो सॉल्व. तो अब इट मीन्स -4 रेज टू दी पावर 3. इट मीन्स
-4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो -4 की वैल्यू कितनी होगी 16 इंटू -4, सो द वैल्यू इज -64, तो ये वैल्यू आ गई माइनस में, सो दिस इज आंसर हो गया हमारा -64। अब ऐसे ही हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो गया -3 इंटू, अब -2 इंटू -2 इंटू -2, सो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, दिस इज -6, 3 2 ज़ा 6 -6 मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ा 4, okay, this is also plus because minus minus plus and minus minus plus, so 3 2 ज़ा 6 and 2 2 ज़ा 4 and 6 4 ज़ा 24, so this is आंसर। अब इस एक्सरसाइज के आप बाकी के क्वेश्चंस करें और जो भी डाउट हो वो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर करें।